आज यही यीशु मसीह आप में से हर एक को बोलना चाहता है। आपके परिवार के लोगों को यीशु मसीह यही बोलना चाहता है, डरो मत। तुम्हें कर्ज से छुड़ाने वाला मैं हूं, तुम्हें रोगों से चंगा करने वाला मैं हूं, तुम्हें मुसीबतों से निकालने वाला मैं हूं, तुम्हारे हालातों को बदलने वाला मैं हूं। इसलिए किसी भी चीज से डरो मत। हालेलुया। पानी पर चलकर प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए, उन लहरों को अपने पांव के नीचे करके आए। और वहां जब यीशु मसीह आए तो चेले इतना डरे हुए हैं कि रात के उस अंधेरे में यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे। उस रात के अंधेरे में वो नहीं समझ पा रहे कि यीशु मसीह ही उन्हें बचाने के लिए आए हैं। और वहां लिखा है वो डर के मारे चिल्लाने लगे, ओ भूत आ गया। लहरें पहले ऊंची हैं, नाव पहले से डगमगा रही है, डूबने की कगार पर है, और अब भूत सामने आकर खड़ा हो गया। चेले और ज्यादा डरने लगे, और ज्यादा घबराने लगे। जब यीशु मसीह ने चेलों के इस डर को देखा तो यीशु मसीह ने बोला, डरो मत। क्या बोला यीशु मसीह ने? डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूं। आज यही यीशु मसीह आप में से हर एक को बोलना चाहता है। आपके परिवार के लोगों को यीशु मसीह यही बोलना चाहता है, डरो मत। तुम्हें कर्ज से छुड़ाने वाला मैं हूं, तुम्हें रोगों से चंगा करने वाला मैं हूं, तुम्हें मुसीबतों से निकालने वाला मैं हूं, तुम्हारे हालातों को बदलने वाला मैं हूं। इसलिए किसी भी चीज से डरो मत, ढांढस बांधो, हिम्मत रखो। आप दुनिया को बनाने वाले, इस दुनिया को चलाने वाले परमेश्वर के पास आए हो, इसलिए आपको डरना नहीं बल्कि हिम्मत रखनी है। यीशु मसीह बोलता है, मैं हूं। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? मैं हूं तुम्हें बचाने वाला, मैं हूं तुम्हें छुड़ाने वाला, मैं हूं तुम्हें आशीष देने वाला, मैं हूं तुम्हें कर्ज से निकालने वाला, मैं हूं तुम्हें शांति देने वाला, मैं हूं तुम्हारे हालातों को बदलने वाला। ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, डरो मत। इस बात को सुनने के बाद भी पतरस को विश्वास नहीं हो रहा, और पतरस यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मैं भी इन लहरों पर चलना चाहता हूं, क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह मुझे सामर्थ दे सकता है। यीशु मसीह को बोलते, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने बोला, आजा मेरे पास। नाव से कुछ दूर यीशु मसीह खड़े हैं, लहरें अभी भी तेज हैं, हवा अभी भी तेज है, लेकिन पतरस यीशु मसीह की तरफ देखकर, सामने देखता है यीशु मसीह खड़ा है, और यीशु मसीह की तरफ देखकर नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा। हालेलुया। कुछ देर पहले यही पानी, यही लहरें, यही तेज हवा पतरस को डरा रही है, और कुछ मिनट के बाद जब इसकी नजरें यीशु पर लगी तो बाइबल में लिखा है पतरस पानी पर चलने लगा। लेकिन लिखा है हवा को देखकर डर गया, हवा को देखकर और डूबने लगा। ध्यान से सुनो, 1 मिनट के अंदर अंदर क्या हो रहा है यहां पर। नाव से उतरा, सामने यीशु मसीह खड़ा है। जब तक ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, उन्हीं लहरों के ऊपर जिससे ये डरा हुआ है, उनके ऊपर चलते हुए यीशु मसीह के करीब जा रहा है। जो लहरें इसको डरा रही थी कि इसको नाश कर देंगी, अब वही लहरें इसके भी पांव के नीचे आ चुकी हैं, क्योंकि अब इसका ध्यान उन लहरों पर नहीं, उस सामने खड़े यीशु मसीह के ऊपर है। जिस घड़ी, जिस मिनट, जिस समय आपका ध्यान आपके जीवन के दुख से हटा, समस्या से हटा, परेशानी से हटा, चिंता से हटा,
और यीशु मसीह के ऊपर लग गया और यीशु को देखकर आपने अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया, वो सब मुसीबतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पांव के नीचे होंगी और आप उनके ऊपर जयवंत हो जाएंगे, क्योंकि लिखा है मसीह में तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। जय का जीवन जीना है तो यीशु की तरफ देखना है। जब तक मुसीबतों को देखते रहोगे, परेशानियों को, बीमारियों को, रोगों को देखते रहोगे, उन्हीं में डूबे रहोगे। जब यीशु मसीह को देखना शुरू कर दोगे, उन्हीं को अपने पैर के नीचे कुचल दोगे और उनके ऊपर जयवंत होकर अपने जीवन को आगे जियो। आमीन। अब जब तक उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, सामने यीशु मसीह खड़े हैं, वो यीशु की तरफ देख रहा है और आगे बढ़ रहा है उन्हीं लहरों के ऊपर। वो डर उसके पैर के नीचे है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान यीशु से हटा, हवा पर लगा। हवा बहुत तेज है, हवा दिखाई देती है किसी को? किसी को नहीं दिखती, पर पतरस को महसूस हो रही है हवा बहुत तेज है। हवा को देखा, डर गया। हवा को देखा, जब तक यीशु को देख रहे, उसका डर उसके पैर के नीचे है। जैसे यीशु से ध्यान हटा, हवा के ऊपर लगा, मुसीबत के ऊपर लगा, वहां लिखा है तुरंत उसी पानी में वो डूबने लगा और चिल्लाकर बोला, प्रभु यीशु मुझे बचा। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं, प्रभु से प्रार्थनाएं करते रहते हैं, जब तक जीवन में सुख रहता है, शांति रहती है, सब अच्छा रहता है, हमारा ध्यान यीशु पर लगा रहता है। जैसी बीमारी आई, जैसी दुख आया, जैसी मुसीबत आई, जैसी परेशानी आई, तुरंत हमारा ध्यान यीशु से हटता है, मुसीबत पे लगता है और दिन रात चिंताओं में, दिन रात सोचने में बिता देते हैं। प्रार्थना करनी तो याद ही नहीं रहती, प्रार्थना में तो मन ही नहीं लगता। बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं, अरे पास्टर जी घर की हालत ऐसी है, हमारा तो प्रार्थना में मन ही नहीं लगता। पास्टर जी हमसे तो बाइबल पढ़ी नहीं जाती, घर के हालात ही ऐसे हैं, जिंदगी ऐसी हो गई है पास्टर जी, हमारा तो मन नहीं लगता यीशु मसीह की तरफ। बस पास्टर जी चर्च आने को तो जी नहीं करता, चर्च तो आया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ध्यान यीशु से हट चुका, ध्यान मुसीबतों पे, दुखों पे, समस्याओं पे लग चुका। अब आपको बचाने के लिए यीशु की तरफ बढ़ने की जरूरत है। ध्यान फिर से यीशु की तरफ करने की जरूरत है। जब तक यीशु सामने है, यीशु को देखकर आगे बढ़ोगे, आप अपने जीवन के हर दुख को, हर मुसीबत को खत्म करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। प्रभु का दास पौलुस बोलता है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? हमें एक दिन यीशु मसीह के पास जाना है। प्रभु का दास पौलुस बोलता है, रोकने वाली वस्तुएं, बहुत सारी चीजें जो मुझे मेरे आत्मिक जीवन में रुकावटें लाती है, उनको दूर करके, उलझाने वाले पाप को दूर करके यीशु की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आमीन। ऐसे जीवन को जीना पड़ेगा। जब तक पतरस यीशु मसीह की तरफ देख रहे, उसका डर उसके पांव के नीचे, जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता, वो पतरस कर रहा है। पानी पर कोई नहीं चल सकता, पर पतरस चल रहा है, जो कोई इंसान नहीं कर सकता। अगर आपका ध्यान यीशु पर है, आप उसको यीशु मसीह के नाम से कर पाओगे। लोग बोलेंगे, अरे दिल्ली में घर करोड़ों का है, कभी नहीं खरीद सकते, तुम कभी अपना घर नहीं ले सकते, तुम्हारी नौकरी ऐसी नहीं, तुम्हारा बिजनेस ऐसा नहीं, तुम्हारे बैंक में पैसे ऐसे नहीं। लोग तुम्हारी हालत देखेंगे और बोलेंगे तुमसे नहीं हो सकता। पर मैं बोलता हूं, अगर ध्यान यीशु की तरफ है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है और आपकी जिंदगी में वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। अब पतरस का ध्यान यीशु से हटा, हवा पर लगा, लहरें बहुत तेज हैं, हवा बहुत तेज है, तुरंत उसी पानी में डूबने लगा। पर पतरस का प्रोफेशन क्या है? पतरस क्या काम करता है? मछली पकड़ने का काम करता था। मछुआरे को तैरना नहीं आता होगा, आता होगा, पर डर इतना हावी हो गया है, डर के कारण अपनी स्किल भूल चुका है, डर के कारण यीशु को भूल चुका और उसी पानी में डूब के चिल्लाने लगा, ओ प्रभु मुझे बचा ले आज। यीशु मसीह पास गए, उसका हाथ पकड़ा, पानी से निकाला, बोला, अरे क्यों अविश्वास किया? ए अल्प विश्वासी, क्यों अविश्वास किया? उसको पकड़ा, उसको नाव में लेकर गए, खुद नाव में चढ़े और जैसी दोनों नाव पर चढ़े, लिखा है
तुरंत हवा थम गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहां यीशु ने पतरस को अविश्वासी नहीं बोला। क्या नहीं बोला? अविश्वासी नहीं बोला। क्या बोला? अल्पविश्वासी। अविश्वासी में और अल्पविश्वासी में फर्क है। अविश्वासी वो है जो यीशु पर विश्वास ही नहीं करता। अल्पविश्वासी वो है जो विश्वास तो करता है यीशु पर मुसीबत आने पे उसका विश्वास खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। घबराएगा ही नहीं वो। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनो, जो बोलता है मुसीबत में मैं घबरा जाता हूं, वो विश्वास नहीं करता। कारण है, डर और विश्वास एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इस बात को समझना है। अगर विश्वास है तो डर नहीं है, अगर डर है तो विश्वास नहीं है। ये 100% साफ बात बता रहा हूं। क्यों? अगर मुझे इस बात का डर है कि ये बीमारी से मुझे चंगाई नहीं मिलेगी, या पता नहीं इस बीमारी से मुझे चंगाई कब मिलेगी, या मैं इस बीमारी के कारण मर ना जाऊं, इसका मतलब क्या है? मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि वो मुझे चंगा करेगा। ये अविश्वास है। ये उस परिस्थिति में आता है जब हम बड़ी मुसीबत में, बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, और यीशु बोलता है अल्प विश्वासी है। कोई ऐसा विश्वासी है? हर संडे अच्छे से प्रार्थना करते हैं, हर संडे चर्च भी आते हैं, घर में भी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, पर जब मुसीबत आती है, जब दुख आता है, जब बीमारी आती है, जब संकट आता है, तो विश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम डूबने लगते हैं। हालेलुया। यहां यीशु मसीह को हमारे ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। यीशु को पतरस पे गुस्सा आ गया। यीशु ने बोला, अरे अल्पविश्वासी, क्यों विश्वास किया? मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं इस आंधी और तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे यहां बचाने आया हूं। तूने क्यों विश्वास किया? क्यों तुझे लगा कि तू इस पानी में डूब जाएगा? अपने जीवन के बारे में बैठकर सोचो, कितनी बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई होगी पिछले टाइम में जब आपको लगा नाश हो जाएंगे, नहीं बचने वाले, नहीं चंगे होने वाले, मुसीबत से नहीं बाहर निकलने वाले, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको निकाल के आज यहां पर बिठाया है। सही है गलत है? सही है। तो जब परमेश्वर ने पास्ट में आपके साथ ऐसा किया है, तो आज प्रेजेंट में ऐसा क्यों नहीं करेगा, या आपके फ्यूचर में वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? वो बोलता है, मैं कल, आज और युगान युग एक समान परमेश्वर हूं। उसने आपको पहले भी छुड़ाया है, वो आज भी छुड़ाएगा, और आने वाले समय में भी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा। आप एक बात को समझ लो, उसने आपको इसलिए नहीं चुना कि आपको पहले भीड़ से अलग करे, अपना बेटा बनाए, अपनी बेटी बनाए, और बाद में मुसीबत में आपका साथ छोड़कर चला जाए। परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसने आपको चुना, भीड़ से अलग किया, आपको एक अच्छा विश्वासी बनाया, अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया, इसलिए वो आपको अनंत काल तक अपने साथ रखे, बचा कर रखे, आपसे प्यार करे, आपको अनंत काल का जीवन दे, आपको नाश होने से बचाए, इस दुनिया में भी और इसके बाद नरक की आग से भी। आमीन। जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए, हवा थम गई और चेलों ने बोला, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। केवल चमत्कार के कारण यीशु परमेश्वर नहीं है, आशीष के लिए यीशु परमेश्वर नहीं है, केवल चंगाई और छुटकारों के लिए यीशु परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए वो चंगाइयां, छुटकारे, चिन्ह और चमत्कार हमारी जिंदगियों में करता है। आमीन। इसलिए सिर्फ दुखों से निकलने के लिए यीशु को परमेश्वर मत मानो। दुख में हो, सुख में हो, उसको पुकारना ना भूलो। आज इस घटना से इस बात को सीखो, इस बात को सीखो। यीशु के पीछे चलते हुए भी दुख, समस्याएं, संकट, कलेश, बहुत कुछ आपके जीवन में आएगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उससे उनको छुड़ा लेता है। दुख आएगा, समस्या आएगी, संकट आएगा, लेकिन वहां परमेश्वर आपके सामने खड़ा रहेगा। उसकी ओर देख के आगे बढ़ना, कुछ खत्म हो जाएगा और आप जय पाकर वहां से बाहर निकलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।